शशि ये कहा जा रहा है कि केंद्र करे ना इस पर एक्शन, केंद्र लेना इस पर एक्शन, लगा दे राष्ट्रपति शासन, क्या दिक्कत है? बेटी की माँ हूँ, कैसे ये बात बोल सकते हैं कि विरोधियों के लिए मुद्दा हो गया है? हमारे लिए न्याय मुद्दा नहीं है। नहीं शशि जी, न्याय की बात है, बात न्याय की है। मैं ये कह रही हूँ कि न्याय दिलाना है ना, राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहती हूँ केंद्र सरकार लेना इस पर एक्शन। केंद्र सरकार के पास गई है ये बात। पिछले 19 दिन से शाहजहां को खोजा नहीं जा रहा है, मिल नहीं रही है पुलिस को, मिल नहीं रहा है पुलिस को। इस पर केंद्र सरकार बहुत चिंतित है और केंद्र सरकार की एक जो लेकिन चिंता से आगे बढ़ने का वक्त है ना, चिंता से आगे बढ़ने का वक्त है ना कि चिंता से आगे बढ़ा जाए। टीएमसी को चिंता नहीं, सुनिए टीएमसी को तो चिंता भी नहीं है, आप लोग चिंता तक सीमित है। मैं कहती हूँ इससे कोई तो आगे बढ़ेगा। वो कमेटी आके रिपोर्ट देगी प्रधानमंत्री के दफ्तर को, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर केंद्र सरकार कड़ा से कड़ा फैसला लेगी। ठीक है सौरभ, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूं बंगाल में खेला होवे, अगर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की पुलिस जो है वहां पर जो है पूरी तरह से नाकाम है, तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी। वहां पर राजनीतिक हत्याएं ना हो, वहां पर किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उसकी हत्या ना हो। महिलाएं जो दिन प्रतिदिन अपराध दर महिलाओं के साथ बढ़ रहा है, वो बेचारी भोली गांव की मासूम महिलाएं, उनका जो है आप यौन उत्पीड़न करते हैं, रेप करते हैं और उस पर भाई आक्रोश दिखाने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई कीजिए। केंद्र से गुजारिश कीजिए कि कार्रवाई करे, एक्शन ले, ताकि वहां के महिलाओं को जरा कुछ मेहरोत्रा जी को भी थोड़ा कुछ बता दीजिए, कुछ ज्ञानवर्धन उनका भी कर दीजिए। फिर कौशिक जी नहीं कर पाएंगे, उनका कर दीजिए, उनका भी कर दीजिए। मैंने कहा कि कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अरे सर, पहला सवाल तो पूछा जाएगा ना टीएमसी से, पहला सवाल तो वहाँ की सरकार से ही पूछा जाएगा ना। अरे अगर आपको लगता है वहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार काम नहीं कर रही है तो केंद्र अपना एक्शन करे ना, लगा राष्ट्रपति शासन। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मैम, प्लीज एक सेकंड रुकिएगा जरा। मेहरोत्रा जी आप ये चाहते हैं, एक सेकंड सौरभ प्लीज जरा रुकिएगा, सौरभ रुकिएगा जरा, मैम आप भी रुकिएगा। मेहरोत्रा जी जरा मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि केंद्र को दखल करना चाहिए, मतलब आप फेल हैं, ये भी आप मान रहे हैं ना साथी में? आप पूरी तरीके से फेल हैं इस मामले में, आपकी सरकार फेल है। ये तो गोदी मीडिया कह रही है फेल है। अरे फालतू की बात करते हैं सर, आप बेवजह की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र इंटरवेन करे, मैं पूछ रही हूँ केंद्र इंटरवेन तब करेगा ना जब आप फेल हैं, तो मानिए कि आप फेल हैं। अरे कह दीजिए ना कि आप फेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फेल हो चुकी हैं। मणिपुर में कुछ नहीं बोलेंगे आप, क्यों मणिपुर में भी अमित मेहरोत्रा आपके पास आते हैं क्योंकि अंत का बहुत कम समय मेरे पास बचा है। मैं सीधे आपसे पूछ रही हूँ, आपकी सरकार फेल है, केंद्र को इंटरवेन करना चाहिए? नहीं, फेल कोई नहीं है। आज जिस तरीके से भाजपा राजनीति कर रही है वहां पे, क्या अगर लगता है आपको कुछ गलत है तो आप करिए ना, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। हम कहते हैं पर आपको करना नहीं है, केवल चुनाव से पहले मुद्दे गर्म करने हैं वोट पाने के लिए। आप देखिएगा महिलाओं की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे, आपका व्यक्ति आरोपी है, लेकिन आरोपी आपकी नजर में कौन है? बीजेपी है, क्योंकि चुनाव है। सर इससे ज्यादा की उम्मीद आपसे की नहीं जा सकती। शुक्रिया आपका। नाजिया कुछ आप कह रही थी। 9 फरवरी को महामहिम गवर्नर साहब ने आर्टिकल 175 सबसेक्शन 2 के द्वारा निर्णय को लेने के लिए ममता बनर्जी जी को उन्होंने बिल्कुल पूरा गजट भेजा। उसके बाद फिर SC/ST चेयरमैन, केंद्र की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। SC/ST चेयरमैन अरुण हल्दर जी ने आर्टिकल 338 के द्वारा कंपनसेशन प्रोवाइड किया। महिला आयोग और 6 सांसद की टीम जो JP नड्डा जी ने भेजा था, उस द्वारा से बिल्कुल मैं समझ गई। मैं तो कह रही हूँ कि हाईकोर्ट की फटकार को भी नहीं समझ रही ना टीएमसी। हाईकोर्ट क्या कह रही है उसको भी गंभीरता से नहीं ले पा रही, तो ये तो पुरानी बातें हैं। सीधे राज्यपाल को तो बीजेपी का आदमी बता रही है ना वहां की सरकार। दिक्कत तो यहीं पर है ना। सौरभ आप क्या कहना चाह रहे हैं? से लेकर के अब तक राज्यपाल महिम को सिर्फ टीएमसी ने मलाइन किया है और डिफेम किया है। जी सौरभ, देखिए हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है। ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देने से नहीं काम चलेगा। ये जो बंगाल के लोग हैं, बंगाल की पार्टी टीएमसी के प्रवक्ता तो नहीं है, उनके नेता बनकर के बैठे हुए हैं, पता नहीं है अनौपचारिक बयान दे रहे हैं कि औपचारिक बयान दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के कुतर्क पेश कर रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि टीएमसी के अंदर
किसी भी प्रकार से महिलाओं का सम्मान नहीं है। ठीक है सर, आपके नेता ठीक है, जो जल्दी से क्लोजिंग कमेंट शशि जी आपसे लूंगी। मोदी जी जा रहे हैं, क्या मुलाकात करेंगे, ये कंफर्म है पीड़ित महिलाओं से? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मोदी जी की ठीक है, 7 मार्च को बारासात ठीक में है, एक रैली शुभेंदु होने की अधिकारी बात लेकिन चल रही पहुंचे है। और वहीं पर जय श्री राम के नारे भी लगते हुए सुनाई दे। संजीव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट फिर रैप अप करें। देखिए, सच बात यह है कि जो खबरें हैं वो बेहद शर्मसार करने वाली खबरें हैं, लेकिन जब इसकी जड़ में आप जाएंगे तो आपको राजनीति भी दिखाई दे जाएगा। ये सारी कहानियां तब से शुरू होती है जब वहाँ पे छापे मारे जाते हैं और जिस तरह से वो ईडी की छापेमारी होती है और पत्थरबाजी होती है, उसके बाद में वहाँ की स्थानीय महिलाएं जाती हैं और धीरे 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 दोनों के टकराहट का नतीजा ये है कि आज ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो बगैर राजनीति को अलग चश्मे से भी इसको नहीं देखा जा सकता है, इसमें राजनीति भी है, यह बात भी आप मान उन्हीं घरों में ईडी के छापे पड़े हैं जिनके घरों में उनको प्रमाण मिला है, ईडी को, सीबीआई को प्रमाण मिला है, और वहां से प्रमाण जो मिले, पार्थो चटर्जी के घर में इतने नोट मिले हैं, इतने रुपए मिले। ठीक है मैम, लेकिन अभी का सवाल ये है, शाहजहां शेख कब गिरफ्तार होगा? हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कि राज्य सरकार संरक्षण नहीं दे सकती और शाहजहां शेख ही सारी समस्या की जड़ है।